नमस्कार वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026। ये एक ऐसा महीना हो सकता है जिसे शायद वो कभी भूल न पाएं। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि ये महीना जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ ला सकता है। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि फरवरी 2026 इतना निर्णायक क्यों है वृषभ राशि के लिए। देखिए, ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहों की जो पोजीशन बन रही है ना, वो कुछ ऐसी है जो करियर और भविष्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख सकती है। तो चलिए इस कॉस्मिक पजल को मिलकर सुलझाते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वृषभ राशि का भविष्य कैसा है, फिर करियर में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, पैसों की बात करेंगे और साथ ही निजी जीवन यानी रिश्ते और सेहत पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, जो चुनौतियां हैं और उनसे बचने के उपाय वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भविष्य की। देखिए, ये महीना खास तौर पर प्रोफेशनल लाइफ में एक तूफान लाने जैसा है। ऐसा महसूस होगा जैसे सारी की सारी एनर्जी, सारा ध्यान बस काम काम और काम और अपनी पब्लिक इमेज पर ही खिंचता चला जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? वजह है करियर के घर में ग्रहों का एक ग्रैंड कॉम्बिनेशन। जरा सोचिए, एक नहीं दो नहीं बल्कि चार बड़े ग्रह, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल, ये सब एक साथ आपके 10वें घर में आ रहे हैं, जो होता है करियर का घर। ये एक बहुत ही रेयर एनर्जी है जो सीधे सीधे काम करने के तरीके और सफलता पर गहरा असर डालेगी। तो जब इतनी पावरफुल एनर्जी करियर के घर में जमा हो रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये महीना पूरी तरह से काम, नौकरी और बिजनेस के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे महीने भर ये एनर्जी बढ़ती ही जाएगी। शुरुआत होगी 3 फरवरी को बुध के आने से, फिर 6 को शुक्र, 13 को सूर्य और आखिर में 23 फरवरी को जब मंगल भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, तब तो ये एनर्जी अपने पीक पर होगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक के बाद एक सफलता के कई दरवाजे खुलते जा रहे हों। तो इस जबरदस्त एनर्जी का नतीजा क्या होगा? ज्योतिषियों के हिसाब से नई नौकरी के ऑफर्स की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी पूरे चांस हैं। और सबसे मजेदार बात, इस बार कड़ी मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क को पहचान मिलेगी। जिनका अपना बिजनेस है, उन्हें तो बड़ी ग्रोथ और नए मौके मिल सकते हैं। और हाँ, वो इंटरव्यू जहां पहले बात नहीं बनी थी, इस बार वहां भी सफलता मिल सकती है। सरकारी काम या सीनियर अधिकारियों से भी पूरा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और देखिए, ये तो साफ है, जब करियर में इतनी बड़ी छलांग लगेगी तो इसका सीधा असर पैसों पर तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब देखते हैं कि धन और फाइनेंस के मामले में ये महीना क्या सौगात लेकर आ रहा है। ये टेबल देखिए, क्या कमाल का नज़ारा है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग प्लैनेट्स मिलकर आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। एक तरफ है बृहस्पति, जो धन के घर में बैठकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अचानक से होने वाले फायदे दे रहे हैं। दूसरी तरफ शनिदेव हैं, जो 11वें घर से आपके रुके हुए मुनाफे को पूरा करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, करियर के घर में बैठे सूर्य, बुध और शुक्र ये पक्का कर रहे हैं कि आपकी इनकम, आपकी तरक्की के साथ साथ आसमान छुए। लेकिन हाँ, एक चेतावनी भी है, ध्यान से सुनिएगा। पैसा तो आएगा और खूब आएगा, पर महीने की शुरुआत में शायद टिकेगा नहीं। हो सकता है कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए या फिर बेवजह के खर्चे बढ़ जाएं। असली बचत जो है ना, वो 23 फरवरी के बाद ही शुरू होगी, जब ग्रहों का साथ मिलेगा। तो थोड़ा संभल कर रहना होगा। ठीक है, तो करियर और पैसा तो सेट है, लेकिन जब सारा फोकस वहीं चला जाए तो पर्सनल लाइफ का क्या? इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना शायद इस महीने की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। तो चलिए अब जरा रिश्तों और सेहत की दुनिया में झांकते हैं कि वहां सितारे क्या कह रहे हैं। रिश्तों के मामले में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। जो लोग लव लाइफ में हैं, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। ईगो क्लैश और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, और बात ब्रेकअप तक ना पहुंचे, इसके लिए बातचीत का दरवाजा खुला रखना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी ओर शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी एक बड़ा सपोर्ट बनकर उभरेंगे। हो सकता है उन्हें अपने काम में कोई बड़ी सफलता मिले, जिससे घर का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा।
अब बात सेहत की। देखिए, जब काम का इतना प्रेशर होगा तो तनाव और थकान तो होगी ही। पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। खासकर महिलाओं को अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। 13 फरवरी के बाद माता पिता के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और कोई नई प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। देखिए, हर अच्छे समय के साथ कुछ न कुछ चुनौतियां तो जुड़ी ही होती हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें समझकर सावधानी से आगे बढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने की वो कौन सी ब्रह्मांडीय बाधाएं हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। 13 फरवरी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण योग। अब ये है क्या? इसे एक दोधारी तलवार समझिए। एक तरफ तो ये किसी की पोजीशन को अचानक से बहुत ऊपर उठा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये ईगो यानी अहंकार और भ्रम को भी कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए विनम्रता और सावधानी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी होंगी। और एक और चीज है जिससे बचना है, वो है जड़ बुद्धि दोष। ये बनता है बुध और राहु के एक साथ आने से। इसका मतलब बहुत सीधा है कि एक बहुत तेज और समझदार दिमाग भी कंफ्यूज होकर गलत फैसले ले सकता है। दिमाग जैसे जाम हो जाता है। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार नहीं 3 बार सोचिएगा। और यही बात हमें ज्योतिषी निधि श्रीमाली की एक सलाह पर ले आती है, जो इस पूरे महीने का निचोड़ है। डिसीजन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बस इस एक लाइन को याद रखना है। यही इस महीने का मूल मंत्र है। शांत रहना, सोचना और फिर कदम बढ़ाना। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटे कैसे, और जो इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा कैसे उठाएं। घबराइए नहीं, इसके लिए ज्योतिष में कुछ बहुत सरल उपाय भी बताए गए हैं जो इस महीने की एनर्जी को सही डायरेक्शन देने में मदद कर सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही आसान उपाय हैं। पहला, रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। इससे सूर्य ग्रहण योग का असर कम होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है, उस दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। इससे मन को शांति और स्थिरता मिलेगी। और तीसरा, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं तो उनके मंत्र का या फिर शिवजी के किसी मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। ये छोटे छोटे कदम इस महीने एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्योतिष एक गाइड की तरह है, एक मैप की तरह है। सितारे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, संभावनाएं बता सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है और अपनी मंजिल क्या बनानी है, ये फैसला हमेशा हमारा अपना होता है। तो इस जानकारी का इस्तेमाल एक गाइड की तरह समझदारी के साथ करें।